नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। यूपी के बलिया में चुनावी बिगुल बजते ही चुनावी रंजिशें भी अब सामने आने लगी हैं। ताजा मामला बलिया के रसड़ा कोतवाली के सवरा बाजार का है, जहां पर 4 दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। बता दें, क्षेत्र के पंकज मेडिकल स्टोर पर बैठे बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह बदमाशों के निशाने पर रहे। असलहे के बट से उनके सर पर हमला किया, जिससे भाजपा नेता का सर फट गया। वहीं उनके एक सहयोगी के पैर में गोली जरूर लग गई। भाजपा नेता की माने तो पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमलावरों की संख्या 4 थी, जिनके द्वारा लगभग 10 राउंड फायरिंग की गई। घायल संजीव सिंह की माने तो हमलावरों ने भागते समय कई राउंड गोलियां चलाई और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बलिया एसपी की माने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। बताया, फायरिंग करने वाले पीड़ित पक्ष के परिचित हैं। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ नहीं हुआ, चुनावी रंजिश को लेकर मैं रोड पर चट्टी पर आके ज्यों बैठा गाड़ी से उतरा, पंकज मेडिकल स्टोर 3 लोग आकर अचानक हमला कर दिए। वो सब काउंटर से लड़के जब तक बाहर निकलते तब तक ये पिस्टल और कट्टे के बट से मार के मेरा सर तोड़ दिए। ये लोग पीछे से उस चट्टी पर थे, लोग दौड़ते हुए साथ मेरे लोग आए। साथ के लोग आए तो आके घर में भाग गया और ऊपर से चढ़ के गोली चलाने लगा। हमारे भाई थे मेडिकल पर बैठे थे पंकज मेडिकल स्टोर पर, और पंकज मेडिकल स्टोर पर, और हमको घर पता वहाँ बैठे, वहीं से पिस्टल लेकर गए 3 लोग। तीनों बदमाश इसी में छुपे हुए हैं और उनके पिस्टल के बट से मारने लगे। तब तक वहाँ से फिर भागे तो हम लोग फ़ोन किए, घर से आए, वहाँ से डंडा उंटा लेकर हम भी खेदे उसको, तो यहाँ आए तो पिस्टल से चलाने लगा। आपको गोली भी लगी है? 10 गोलियाँ राउंड चलाया है, कम से कम 2 पिस्टल चली है, जिसमें हमारे पैर में लगी है गोली है। थाना रसड़ा पर आज शाम एक युवक द्वारा सूचना दी गई कि किसी ने उनके ऊपर फायर किया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 युवकों को हिरासत में लिया है। जो सभी पक्ष हैं ये आपस में एक दूसरे से परिचित हैं पूर्व से। जो मजरूब है उसका मेडिकल करवाया गया है, वो खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल ठीक हैं। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उनके ऊपर हमला करने में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से कि एक युवक के पास से असला भी बरामद हुआ है। इस पर पुलिस जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसमें आगे गिरफ्तारी कर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी खबर बुंदेलखंड से है, जहां का नाम सुनते ही हमारे मन में बंजर जमीन का दृश्य सामने आ जाता है। लेकिन आज हम आपको बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के रहने वाले एक ऐसे किसान से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने बुंदेलखंड की बंजर धरती पर अमेरिकन केसर पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमीरपुर जिले के बिम्बार थाना क्षेत्र अंतर्गत लोधीपुर निवादा गांव के एक किसान ने अपने 1.5 बीघा खेत में अमेरिकन केसर पैदा कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। किसान बताते हैं कि सोशल मीडिया व यूट्यूब के माध्यम से हरियाणा के किसानों द्वारा की जा रही अमेरिकन केसर की खेती को देखकर उनको भी अपने खेत में केसर लगाने की प्रेरणा मिली। किसान ने अपने 1.5 बीघा खेत में महज 20,000 रुपए की कीमत के बीज से लाखों रुपए कीमत के केसर की खेती कर डाली। किसान ने इस खेती को करने में जैविक खाद का प्रयोग किया व कम लागत में बड़ा मुनाफा भी कमा डाला। किसान के द्वारा की गई अमेरिकन केसर की खेती बुंदेलखंड की धरती के लिए किसी आविष्कार से कम नहीं है। किसान द्वारा किए गए इस प्रयास से प्रेरणा लेकर बुंदेलखंड के दूसरे किसान भी अपनी बद से बदतर आर्थिक स्थिति से उभर सकते हैं, वो अपनी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं। लागत 50,000 रुपए है जी, और लगभग इसमें 4-5 किलो केसर निकल आएगी जी, और बीजा भी इतना निकल आएगा 5-6 किलो। कितनी जगह में आपने कराई है खेती? 1.5 बीघा के लगभग। जब मुझे जानकारी हुई कि नेवादा ग्राम में ग्रीन जी के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा एक केसर की खेती का प्रोजेक्ट शुरू किया है, लगभग अभी आकर देखा कि 1 बीघे से 1.5 बीघे में लगभग ये लगा हुआ है। पहली बार का इनका प्रयोग है। इनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि मिट्टी में कैसी निराई गुड़ाई, कितना पानी कैसे क्या, लेकिन प्रयोग अच्छा है। इसमें देखने को मिला कि केसर भी तैयार हो रहा है और बीज भी अलग से तैयार हो रहा है। अगर ये वास्तव में जो रेट बताया जा रहा है, अगर इस रेट पर केसर जाती है
तो ये अपने बुंदेलखंड के किसानों की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग माध्यम सिद्ध होगा। यूपी के बाहुबली अपराधी मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश करने के बाद रोपड़ जेल में भेजने पर योगी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का डीएनए इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होने की है और मुख्तार भी इस्लामिक आतंकवादी है। राज्य मंत्री ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं कि पंजाब जेल में छुपे बकरे की अम्मी बहुत देर तक खैर नहीं मना पाएगी। योगी की पुलिस उसे खींच कर लाएगी और उसे दंड दिया जाएगा। कांग्रेस का जो डीएनए है, वो जो भी समाज विरोधी तत्व है, विशेष रूप से जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी रही है और आज भी उसी लिए कांग्रेस अपने उसी चरित्र का निर्वहन करते हुए एक माफिया सरगना इस्लामिक आतंकवादी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी है, जो अत्यंत निंदनीय है। तो ये तो कांग्रेस के डीएनए के बारे में आपने बता दिया। यूपी सरकार का जो डीएनए है उससे भी बड़ा आजकल डरे हुए हैं मुख्तार अंसारी। आजकल इनकाउंटर बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार जब से आई है, यहाँ जो सनातन आस्था, सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो लोगों ने भी खड़ा होने की कोशिश किया, जो भारत के संविधान के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज जो माफिया सरगना पहले से थे, प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। जो अन्य कहीं हैं, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि पंजाब की जेल में जो बकरा छुपा हुआ है, उसकी अम्मी बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाएंगी। योगी जी की सरकार, योगी जी की पुलिस उसे खींच के लाएगी और निश्चित रूप से उसको दंड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 अप्रैल तक सभी कोर्ट बंद किए गए हैं और शहर के मॉल सील कर दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद 1 अप्रैल को यूपी में एक दिन में 2600 नए केस सामने आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 935 केस अकेले राजधानी लखनऊ में दर्ज हुए हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर राजधानी के सभी कोर्ट 3 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। हालांकि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। गुरुवार को 45 वर्ष के पार वालों को टीका लगना शुरू हो गया। उसके बावजूद इसके संक्रमण के मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 1 अप्रैल को एक साथ 935 नए केस सामने आने के आंकड़े अब डराने लगे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा राजधानी में जमकर सख्ती भी की जा रही है। दरअसल जिस तरीके से कोविड संक्रमण फैल रहा था, तो 20 तारीख को यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। यहाँ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में इनको नोटिस पूर्व में दी गई थी, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया था 23 तारीख को और कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल का 100% फॉलो किया जाएगा। आज पुनः यहाँ पे जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि जो इन्होंने बातें कही थी अपने जवाब में, उसका अक्षरशः पालन नहीं कर रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आज इनका मॉल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए JMD खबर के साथ। नमस्कार।